तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम वृत्त पढ़ेंगे। तो वृत्त क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर आप डिफिनेशन देखेंगे तो कुछ दूसरा टाइप का लिखा है। ठीक है, वृत्त एक तल में तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है, ये समूह होता है जो एक नियत बिंदु जिसे केंद्र कहेंगे से अचर दूरी, ठीक है, त्रिज्या पर होते हैं। यहाँ पर ये इसकी डिफिनेशन थोड़ा से सही तो है पर ये समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप लोग डिफिनेशन ये वाली ले लीजिए समझने के लिए। एक वृत्त यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो सर्किल। एक वृत्त जो होता है समतल, समतल माने ये जैसे कागज का तल हो गया, ठीक है, फर्श हो गई आपकी, ठीक है, छत छत हो गई आपकी, ठीक है, ये तल होते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए कागज जो है आप तल हो गया, तो तल में स्थित उन बिंदुओं का समूह है, ठीक है, ग्रुप है, समुच्चय बोलते हैं कहीं कहीं से, जो एक स्थिर बिंदु, ठीक है, जो एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर होते हैं या बराबर दूरी पर होते हैं। ठीक है, पर होते हैं, इसको होते हैं लिख देते हैं। ठीक है, अब ये सही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट, ठीक है, पॉइंट हमारा है, ठीक है, और इससे देखिए समान दूरी पर कई बिंदु होंगे इसी तरह से। ठीक है, देखिए ध्यान से, अभी मैं सर्कल नहीं बना रहा हूँ, मान लीजिए ये सभी पॉइंट हैं इस तरह से हैं, समतल में स्थित हैं, तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट हैं, तो क्या होगा, इनके डिस्टेंस होनी चाहिए हमारी समान, ये अनंत तक जाएंगे, ठीक है ना, ये बहुत दूरी तक जाएंगे बिंदु। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस से बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट की, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से दूरी जो है, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, ठीक है, इसी तरह इधर भी दूरी, इन सभी को बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये तो बराबर नहीं है, तो बराबर होने की क्या करना है, इस दोनों को हमें बेंड करना होगा, मुड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जब इसको मुड़ाएंगे तो देखिए मान लीजिए ये पॉइंट ऐसा है, तो सभी पॉइंट को जैसे मुड़ाएंगे तो हमें ये आकृति मिलेगी। ठीक है, इस तरह से सारे पॉइंट हो गए। ठीक है, ये हमारा फिक्स पॉइंट होगा और ये हमारे बहुत सारे पॉइंट हो गए। ठीक है, तो इसको सर्कल थोड़ा सा गोल टाइप का, ठीक है, तो यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होगा। अब यहाँ से आप देखोगे इसको हमने मुड़ाया पड़ेगा, इस सभी दूरी को समान बनाने के लिए इसको मुड़ाना पड़ेगा, और जैसे ही मुड़ा देंगे तो हमें ये आकृति प्राप्त होगी, तो हम इसे कहेंगे सर्किल। ठीक है, इसको ना करके हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वृत्त है। ठीक है, ये क्या हो गए, बहुत सारे पॉइंट हो गए, और यहाँ से इनकी दूरी क्या हो गई, समान हो गई। ठीक है ना, ठीक है ना। अब जो ये पॉइंट है, जो ये बिंदु हैं, इन सभी को, इन पॉइंट के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है, ठीक है, इन जो पॉइंट एक दूसरे से जब मिलेंगे तो इसको परिधि बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है सारे, बहुत सारे जो पॉइंट हैं, इसको हम परिधि बोल देते हैं। ठीक है, अगर इनकी डिस्टेंस देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट से परिधि तक की दूरी, ध्यान से सुनिए, फिक्स पॉइंट से स्थिर बिंदु से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या कहला जाएगी, त्रिज्या कहला जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी त्रिज्याएं होंगी, देखिए जितने पॉइंट होंगे भाई, इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट त्रिज्या होगी। इनफाइनाइट माने मतलब अनंत त्रिज्याएं। ठीक है ना, और अनंत त्रिज्याएं लेकिन होंगी तो, लेकिन उन सभी की डिस्टेंस क्या होगी, समान होगी। ठीक है ना, तो अपरिमित रूप से अनेक त्रिज्या होंगी। ठीक है, तो ये भी त्रिज्या होगी हमारी। ठीक है ना, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या त्रिज्या। ठीक है ना, और ये सभी पॉइंट क्या है, ये सभी बराबर होंगे। ठीक है, तो अनेक त्रिज्याएं हो सकती है भाई, जितने नंबर ऑफ पॉइंट होंगे उतने ही होंगे। तो पॉइंट तो क्या है, अनंत है ना। ठीक, अपरिमित रूप से अनेक पॉइंट हैं, तो ये सभी अनेक त्रिज्याएं बनाएंगे। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, ठीक है, तो त्रिज्या हो गई हमारी। ठीक है, त्रिज्या हमारी रेडियस जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रेडियस, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट है हमारा ओ। ठीक है ना, तो ये ओ है, केंद्र को हम किससे, वृत्त में। ठीक है, फिक्स पॉइंट जो है, स्थिर बिंदु को, स्थिर बिंदु हमारा क्या कहलाता है, केंद्र हमारा कहलाता है, और इसको हम ओ से डिनोट करेंगे सर्किल के लिए। ठीक है ना, ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सर्किल ये हो गया हमारा। ठीक है, सर्किल को ज्यामिति में इस तरह डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, सी ओ आर, इसका मतलब होगा एक ऐसा सर्किल जिसका केंद्र सेंटर ओ है और रेडियस आर है। ठीक है ना, इसको इस तरह प्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया हमारा सर्किल। ठीक है ना,
तो केंद्र आपको बता दिया हमने, त्रिज्या बता दिया, ठीक है। फिक्स पॉइंट को केंद्र कहते हैं, और ये जो पॉइंट है मतलब परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। ये परिधि हो गया, परिधि हमारा केंद्र हो गया, तो केंद्र से परिधि तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। उसको रेडियस या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ठीक है, कई सारे पॉइंट हैं मेरे। देखिए हमारा वृत्त हो गया, ठीक है ना, ये हमारा वृत्त हो गया, इसका केंद्र O है, रेडियस R है, ठीक है ना, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा केंद्र और रेडियस R हो गया। यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है, ठीक है ना, बिंदु P है, तो हम OP को क्या कहेंगे, OP हमारे क्या हो जाएगा, रेडियस यानी कि त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये हो गया। देखिए अब वृत्त के बाहर कहीं बिंदु ले लेते हैं, अंदर पहले ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से अंदर ले लेते हैं, वृत्त के अंदर। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है वो त्रिज्या होती है। तो वृत्त के अंदर कोई पॉइंट अगर मान लीजिए Q है, ठीक है, और यहाँ पर P हो गया, और मान लेते हैं वृत्त के बाहर कहीं पॉइंट R है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो हमने यहाँ पर 3 बिंदु लिए हैं, P Q R, ठीक है ना। तो देखिए जो बिंदु P है, OP है, OP की डिस्टेंस त्रिज्या के बराबर है, ठीक है ना। और ये कहा जाएगा OQ जो होगा, OQ डिस्टेंस जो होगा वो त्रिज्या से छोटा होगा, है ना, क्योंकि त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है। वृत्त के अंदर जो कोई बिंदु होगा वो क्या होगा, त्रिज्या से छोटा होगा। तो ये लेस देन है किससे भाई, त्रिज्या से, ठीक है, लेस देन। और OR जो होगा, देखिए OR, O क्यों, देखिए मिला दीजिए डेट डेट करके, और OR को मिलाइए, ठीक है, ठीक है, OR को मिलाइए, ठीक है, OR को मिलाएंगे तो OR जो होगा वो त्रिज्या से क्या बड़ा होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान से सुनिए, ऐसा बिंदु जो वृत्त पर है वो त्रिज्या के बराबर होगा, ऐसा बिंदु जो त्रिज्या पर स्थित होगा भाई, नहीं सॉरी, परिधि पर स्थित होगा या वृत्त पर स्थित होगा, ऐसा बिंदु जो वृत्त की परिधि या वृत्त पर स्थित होगा वो क्या होगा, त्रिज्या के बराबर होगा। जैसे OP की डिस्टेंस, अब देखिए जो वृत्त के अंदर है वो बिंदु क्या होगा, मतलब केंद्र से उस बिंदु की दूरी क्या होगी, त्रिज्या से छोटी होगी। और अगर कोई पॉइंट R है जो वृत्त के बाहर स्थित है वो त्रिज्या से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है, बहुत बहुत काम आएगा ये वाली पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, अंतः क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है, ये क्या है, अंतः क्षेत्र कहलाया जाएगा, ठीक है, मतलब जो है, ठीक है। तो जो जितने भी पॉइंट होंगे जो परिधि के अंदर आए, मतलब त्रिज्या से जो छोट हैं वो वृत्त के अंदर आएंगे, और जो पॉइंट जितने सारे पॉइंट की डिस्टेंस त्रिज्या से बड़ी है वो वृत्त के बाहर कहे जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, ये तो बा है, ये तो है ना, चलिए ठीक है। अब देखिए वृत्त की छेदक रेखा बताते हैं आपको क्या होता है, ठीक है, वृत्त की छेदक रेखा क्या होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये है हमारा O है केंद्र वाला, वृत्त एक हो गया, ठीक है, इसकी त्रिज्या तो R है, मान लीजिए, ठीक है सब, ठीक है। वृत्त की छेदक रेखा होती ऐसी रेखा, ठीक है, ऐसी रेखा जो वृत्त को काट दे, दो हिस्से कर दे, ऐसी रेखा जो वृत्त के 2 हिस्से कर दे, ठीक है। तो AB, ठीक है, देखिए ये 2 पार्ट हो गए, ठीक है। वृत्त पर कोई 2 बिंदु ले लेते हैं, ठीक है ना, वृत्त पर क्या कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, वृत्त को काटने वाली रेखा, देखिए ये 2 हिस्से कर दे रही है, ठीक है ना, वृत्त के 2 हिस्से कर दे रही है, तो इसे क्या कहेंगे, AB को हम कहेंगे छेदक रेखा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, छेदक रेखा है, ठीक है, ठीक है ना, AB क्या है, एक छेदक रेखा है, ठीक है। एक जीवा भी होता है सेम इसी तरह का, इसको जीवा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक जीवा क्या होता है, बस देखिए PQ ले लेते हैं, जीवा इस टाइप का होता है, तो PQ में जीवा कहलाती है, ठीक है। जीवा और छेदक रेखा में डिफरेंस क्या है, तो क्या है, एक देखिए जीवा होती है, एक लाइन होती है जो 2 बिंदुओं पर काट रही है ना, और वृत्त के 2 पार्ट हो जा रहे हैं, और ये छेदक रेखा हो गई, ठीक है, हमारी ये छेदक रेखा हो गई, सॉरी हमने शायद उल्टा बोल दिया। तो छेदक रेखा क्या होती है, वृत्त के 2 हिस्से कर देती है, जो काटती है 2 बिंदुओं को, ठीक है ना। और ये क्या है, तो ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, ठीक है, ये कहाँ कहाँ तक होता है, ये PQ वृत्त पर स्थित ही होते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्या है, ये किसी XY लाइन के 2 हिस्से हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये
ठीक है। तो छेदक रेखा को क्या बोल सकते हैं भाई? छेदक रेखा एक प्रकार की, जो जीवा है एक प्रकार की स्पेशल टाइप की छेदक रेखा है ना। जीवा को बोल सकते हैं एक विशेष प्रकार की, ठीक है, विशेष प्रकार की छेदक रेखा है, ठीक है। इसको ऐसा भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, छेदक रेखा है, ठीक है ना। ये इस तरह से एक विशेष प्रकार की छेदक रेखा है जिसके दोनों पॉइंट कहाँ होते हैं, मतलब वृत्त पर ही स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया। अब चलिए देख लेते हैं स्पर्श रेखा, जो हमें पढ़ना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंट, बोलते हैं छेदक रेखा को सेकेंट बोलते हैं, ठीक है, सेकेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको जीवा को बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, CHORD, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं CHORD। और ये क्या है? सेकेंट है, ठीक है, सेकेंड है, ठीक है। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? स्पर्श रेखा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा चलिए देख लेते हैं, यहीं पर दूसरा सर्कल लेकर बता देते हैं, ठीक है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, ठीक है ना। तो एक ऐसी रेखा, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई, यहाँ पर सब ले लिया, यहाँ पर R मान लेते हैं, ले लेते हैं कोई पॉइंट, ठीक है। तो R से एक ऐसी लाइन गुजर जाए, ठीक है, ऐसी मतलब एक ही बिंदु पर टच करते हुए ऐसी गुजर जाए कोई लाइन, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं PQR, ठीक है। तो ये वाली जो ये होगा, ये PRQ को क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। क्यों स्पर्श रेखा? क्योंकि ये टच कर रही है केवल, अच्छा ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। स्पर्श रेखा बोलते हैं उसे कि जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, काटती है। भाई छेदक रेखा जैसा ही है, देखिए छेदक रेखा क्या होती है? दो हिस्से कर देती है, दो पार्ट पर टच करती है या काटती है। और ये क्या करती है? एक ही बिंदु पर काट रही है, टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, ठीक है ना। तो इसे बोलेंगे एक ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर मिलती है, या ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोलते हैं वृत्त, ठीक है, वृत्त और, ठीक है, वृत्त वृत्त और छेदक रेखा का एक ही पॉइंट अगर हो जाए, ठीक है, एक ही बिंदु कॉमन हो जाए। देखिए इसमें दो बिंदु कॉमन हो रहे हैं, इसमें केवल एक ही छेदक रेखा और उसके बाद वृत्त पर केवल एक ही बिंदु मिल जाए, एक ही बिंदु अगर उभयनिष्ठ हो तो उसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा नहीं ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि वृत्त पर स्थित एक ऐसी रेखा, ठीक है, वृत्त से जाने वाली एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक पार्ट पर टच करती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं वृत्त से जाने वाली, या वृत्त पर से जाने वाली, ठीक है, जाने वाली रेखा, ठीक है, ठीक है, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, ठीक है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है, स्पर्श रेखा कहलाती है। टच करती है ऐसा बोल सकते हैं ना, स्पर्श करती है, ठीक है, स्पर्श रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया हमारा स्पर्श रेखा। तो जो PQ है, PQ को क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा बोलेंगे, ठीक है। टेंजेंट इंग्लिश में बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सिलेबस में तो टेंजेंट ही है और एक प्रकार छेदक रेखा भी है, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट हो गए, ठीक है। और एक होता है कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं उसे संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। तो ऐसे दो वृत्त या दो से अधिक भी हो सकते हैं जिनके केंद्र क्या हों? समान हों, ठीक है। अब यहाँ पर C1 और C2 दो सर्किल हो गए और जिसके जो सेंटर हैं वो R हो गए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए C1 सर्किल है, इसका सेंटर O हो गया और रेडियस मान लेते हैं R1 है। C2 मान लेते हैं तो इसका केंद्र क्या है? O है और इसकी रेडियस जो है R2 है, बस, है ना। तो ऐसे दो सर्किल जिनका केंद्र क्या हो? एक फिक्स हो, सेम हो, बट रेडियस अलग अलग हो, संकेंद्रीय सर्किल कहलाते हैं, ठीक है ना, बस, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अभी और बता नहीं सारी बात। देखिए एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, देखिए ये क्या होता है? वृत्त क्या होता है? बहुत सारे भाई पॉइंट का समूह होता है, ठीक है ना। जो वृत्त की परिधि होती है ऐसा बोल सकते हैं। वृत्त की परिधि क्या हो सकती है? देखिए ध्यान से, वृत्त की परिधि भाई कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है, अभी आपको बताया था, ठीक है ना।
तो ये क्या है, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर परिधि जो बनी है हमारी, है ना। हम नहीं गिन सकते हैं कितनी है, ठीक है ना, हम गिन नहीं सकते ना कि परिधि में कितने बिंदु हैं, वृत्त की परिधि में कितने बिंदु हैं, ठीक है। ठीक है, और ये हमारा ओ है भाई, ओ है पॉइंट, फिक्स पॉइंट हो गया, ये वेरिएबल पॉइंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये हमारी ये हो गया। अब देखिए, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ध्यान से सुनिए, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, भाई ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, यहाँ पर मान लीजिए दूसरा बिंदु है तो यहाँ पर से एक स्पर्श रेखा, यहाँ पर तीसरा बिंदु है तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर से एक स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, ठीक है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, जितने सारे पॉइंट होंगे उतनी ही स्पर्श रेखाएं होंगी, ध्यान से सुनिए, जितने सारे पॉइंट होंगे उतनी ही स्पर्श रेखाएं होंगी। तो वृत्त में क्या होते हैं, वृत्त की परिधि पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि एक पॉइंट से एक स्पर्श रेखा, तो बहुत सारे पॉइंट से बहुत सारी स्पर्श रेखाएं, क्यों, इसका मतलब यही हुआ। अब ध्यान सुनिए, अगर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं तो क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि एक वृत्त में, ध्यान से सुनिएगा, एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं होती हैं, ठीक है, अनेक स्पर्श रेखाएं होती हैं, ठीक है ना, स्पर्श रेखाएं होती हैं, परंतु 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 एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा जाती है, ठीक है, क्यों, परंतु एक बिंदु से ठीक है, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ठीक है, एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है या गुजरती है, ठीक है, खींची जा सकती है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनेक तो होती हैं बट किसी एक पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, एक थ्योरम है आप सबके पाठ मतलब 10 में, जो प्रमेय है एक, ठीक है, तो प्रमेय 10.1 है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। देखिए, इसमें बताया गया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, ठीक है, स्पर्श रेखा जो होती है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसको आप फैक्ट के रूप में याद कर लीजिए, आपको परीक्षा में पूछा तो नहीं जाएगा, ठीक है, इस पे बेस्ड सवाल आएंगे। ये प्रमेय तो मान लीजिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसका मतलब प्रूफ नहीं पूछाएगा, लेकिन इसका यूज होगा, ठीक है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वो क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कोई सर्कल है, ये थोड़ा सा गोल नहीं बना है, मान लीजिए, ठीक है ना, इसको गोल होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए कोई सर्कल है और यहाँ पर कोई बिंदु P है, ठीक है, और ए बी मान लेते हैं, ए बी करके कोई हमारी त्रिज्या है, ठीक है ना। देखिए, त्रिज्या नहीं सॉरी, स्पर्श रेखा हो गई हमारे, और स्पर्श रेखा तथा जो परिधि है उस पर कोई पॉइंट P है। हमें सिद्ध क्या करना है, ये O है, हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो ए बी है, हमें सिद्ध करना है OP जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है ना, OP जो है परपेंडिकुलर ए बी पर है। तो ध्यान से देखिए, अब इसके अलावा OP के अलावा मतलब P के अलावा इस लाइन पर कहीं एक बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं R ले लेते हैं, इसमें दिया गया है R, ठीक है ना, R दिया गया है बुक में, ठीक है। तो मान लेते हैं R ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, OR को मिलाते हैं, ठीक है ना, OR को मिलाते हैं, ठीक है। अभी आपको बताया था, यहाँ पीछे हमने बताया था, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने बताया था, ये कहाँ गया, ये वाला पॉइंट बताया था, यहाँ पर बताया था ना, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, वृत्त के बाहर है, वो तो त्रिज्या से क्या होता है, बड़ा होता है। कोई अंदर है पॉइंट तो क्या होता है, वो त्रिज्या से छोटा होता है, और वृत्त पर होता है वो त्रिज्या के बराबर होता है। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, इसको हम प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर ये पॉइंट यहाँ बाहर है, देखिए बाहर है, ये पॉइंट क्या हो गया भाई, P पर नहीं, P से हट के लिया हमने, इधर भी ले सकते हैं आप, इधर भी ले सकते हैं। अगर वो P पर हुआ, अगर जो R है वो P पर हुआ, तो इस स्थिति में क्या होगा, OP OR बराबर हो जाएगा भाई। यदि जो P है,
ठीक है, पी आर पर है, ठीक है, पी कहाँ है, आर ऐसा लिखें, यदि आर पी पर है, ठीक है, पी पर है, तब क्या होगा, ओ पी बराबर ओ आर होगा कि नहीं होगा भाई। जब ये वाला पॉइंट इधर उधर ना होकर केवल इसी पर हो तो क्या होगा, ओ पी ओ आर बराबर होगा। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा कि ये त्रिज्या के बराबर होगा, है ना, इस स्थिति में ये बराबर होगा त्रिज्या के। अब ध्यान से सुनिए, लेकिन ये क्या है, वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त के बाहर स्थित है, तो क्या है स्थिति में, लेकिन ये क्या है, आर पॉइंट वृत्त पर ना होकर वृत्त से इधर या उधर स्थित है, या तो बाहर स्थित होगा या तो अंदर स्थित होगा। बाहर होगा तो बड़ा होगा और अंदर होगा तो छोटा होगा भाई, डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस छोटी होगी। तो चूंकि ये बाहर पॉइंट है इसलिए ओ आर जो है हमारा वो बड़ा है किससे, ओ पी से, भाई त्रिज्या से बड़ा है ना ओ आर की डिस्टेंस जो होगी ओपी से, सॉरी ओपी से बड़ी होगी, है ना। तो देखिए बहुत ध्यान से, कक्षा 9 में आपको शायद साथ में पढ़ा होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो सबसे छोटी होती है। क्या होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत जो दूरी होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो यहाँ से कहने का मतलब देखिए, ओपी जो है, ठीक है, ओपी क्या है, ओ आर से छोटा है भाई, ओपी जो है ओ आर से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यही हुआ कि ओपी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ओपी जो है, ओपी ओपी लंबवत दूरी है ना, परंतु ओपी क्या है, अर्थात यहाँ पर लिखना था, अर्थात ओपी क्या है, बिंदु ओ से, ठीक है, ओपी बिंदु ओ से लंबवत दूरी है, ठीक है, लंबवत दूरी है, ठीक है। अतः क्या है, ओपी जो है, ओपी है परपेंडिकुलर किस पर है, ओ बी, ए बी पर, है ना। तो ए बी भाई, ए बी पर आर भी स्थित है, पी भी स्थित है ना, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ पी ए बी पर लंब हो गया, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना था, और बाकी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर घुमा फिरा कर दिया गया है, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यों लिया गया है, यहाँ पर, ठीक है, हमने आर की कहा, यहाँ पर बुक में क्यों लिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यही बताया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्स वाई, हमने ए बी लिया है। तो देख लीजिए, हमें केंद्र ओ वाला वृत्त दिया गया है, वृत्त पर बता रहे हैं कि एक बिंदु पी स्पर्श रेखा एक्स वाई दी गई है, सिद्ध करना है कि ओ पी एक्स वाई पर लंब है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्यों ले लिया गया, हमने आर लिए था उसी को मिलाया था। अब ये बिंदु क्यों वृत्त के बाहर होना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हमें दिखाना है ना वृत्त के बाहर, इसलिए ध्यान दीजिए, यदि क्यों वृत्त के अंदर है तो यक्स वाई वृत्त की छेदक रेखा होगी। हाँ भाई, अंदर रेखा है तो इसको मिला देंगे तो छेदक रेखा हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर बाहर है तो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो यदि वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं है तो क्या होगी, ओ क्यू ओ पी से बड़ी होती है ना। अभी हमने बताया था कि ओ आर जो होगी, हमने आर लिया है तो ओ आर से बताया था बड़ी होगी, ठीक है। और क्योंकि बिंदु पी के अतिरिक्त एक्स वाई बिंदु के लिए सत्य है, ओ पी जो है बिंदु ओ से बता रहे हैं कि एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और इसलिए ओ पी एक्स वाई पर लंब पर है, हमने ए बी लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको दिखाया गया है, ज़्यादा कुछ खास समझ में नहीं आता है ऐसे, ठीक है। आप लोग याद रख लीजिए, जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है बस, ठीक है, ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं सवाल क्या है, और चलिए देख लेते हैं। देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो हमने बताया था एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, बट एक पॉइंट से केवल एक ही रेखा। तो पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखा, या अपरिमित रूप से अनेक, यहाँ पर है ना, अनेक लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वृत्त, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे मतलब वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर काटती है, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या होती है, वो एक बिंदु पर ही काटती है, जैसे एक्स वाई क्या है, स्पर्श रेखा है तो ये क्या है, पी पर काट रही है, ठीक है, एक ही बिंदु पर काट रही है, ठीक, इस तरह से। वृत्त की दो बिंदुओं को प्रच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है, ये भी बताया गया, तो ये सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। और एक वृत्त की, ठीक है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। और क्या होती है, देखिए, अगर
ठीक है। दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर है तो इसके समांतर यहाँ पर, ठीक है। तो दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं वृत्त की, ठीक है। तो यहाँ पर 2 भरा जाएगा, ठीक है। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो जैसे एक्स वाई क्या है का स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर जो P पर कर रही है तो इसी P बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यही हमें भरा जाएगा यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के, ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा P क्यों, यानी कि P मान लेते हैं यहाँ पर, और स्पर्श रेखा P क्यों है, तो क्यों हमने इसको P ले लिया है तो क्यों यहाँ पर लेना पड़ेगा, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्यों है 12 पॉइंट, और इसको मिलाते हैं, ठीक है। P क्यों को मिला दे रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से मिला दे रहे हैं। ये हमारी हो गई P क्यों स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। और पता नहीं, हाँ, अब पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली, तो इसका मान लेते हैं केंद्र ओ है, और ओ से जाने वाली रेखा क्यों से मिलती है, तो ओ से जाने वाली रेखा क्यों से मिला दीजिए, ये मिल गई भाई, ठीक है ना। तो ओ क्यों हो गया, अब ओ क्यों 12 सेंटीमीटर है, ओ क्यों 12 सेंटीमीटर है, और ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पी क्यू की लंबाई, मतलब ये डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, इस पर परपेंडिकुलर होता है ये डिस्टेंस, ठीक है ना। ये डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पर भाई, स्पर्श रेखा ये है, स्पर्श रेखा ये त्रिज्या है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री के जो सामने होती है वो भुजा, देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है। तो पी ओ क्यू में, तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है, ठीक है ना। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण। तो ये हमारी क्या हो गई, कर्ण हो गया। तो क्या होता है समकोण त्रिभुज में, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। लंब का स्क्वायर प्लस, ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है ना, लिख सकते हैं पाइथा, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो ये 12 है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। लंब को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, इसका वर्ग, आधार हमें मान लीजिए नहीं पता, ठीक है ना। 12 का वर्ग 144, 5 का हो जाएगा 25, आधार ऐसे ही 25 को इधर लाएंगे, 144 में से 25 घटा लेंगे, ये मिलेगा आधार का स्क्वायर, घटाएंगे यहाँ से तो 14 में से 9, 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, ठीक है ना। तो ये आधार का स्क्वायर है, ठीक है ना। और यहाँ से हम लिखेंगे आधार बराबर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, है ना, रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग जल्दबाजी में इसको कर्ण मान लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है कोण, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, तो इसके सामने वाली भुजा ये होती है कर्ण, ठीक है। और लंब आधार किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई थीटा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसको अलग अलग मान सकते हैं, ठीक है। इसमें लंब चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान देने वाला है, ठीक है ना। बहुत लोग जल्दी में 5, 12, 13 है ना, ट्रिपलेट होते हैं उसको लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही है। चलिए देख लेते हैं 4 नंबर। तो देखिए 4th नंबर में दिया गया हमारा, एक वृत्त खींचिए और करें कि दी गई रेखा के समांतर, मतलब कोई रेखा है उसके समांतर 2 रेखाएं खींचना है, और जो क्या होनी चाहिए, एक स्पर्श रेखा और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे खींचेंगे, इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने प्रकार ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पर पेंसिल वगैरह में सेट कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो ठीक है, ठीक, तो ये हमारा हो गया सेट। अब चलिए देख लेते हैं, खींच लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई सर्किल, ठीक है ना, सर्किल खींच दिया हमने, ठीक है ना।
यहाँ पर हमने सर्किल खींच दिया, ठीक है। रचना तो है नहीं फिलहाल, लेकिन बता रहे हैं, क्वेश्चन है तो बता दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सर्किल हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस पर कोई रेखा है, कोई कहीं पर रेखा है, मान लेते हैं यहाँ पर हिल गया इसे, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई रेखा ले लेते हैं, ठीक है। ये रेखा होगी। अब इसी लाइन के रेखा इस पर क्या करना है भाई, इस पर पहले परपेंडिकुलर खींचिए, ठीक है ना। रेखा हो गई, समांतर रेखा हो गई। अब इसी पर से एक रेखा हो गई, ठीक है ना। मान लेते हैं ये हमारी रेखा ए बी है, ये ए है, ये बी हमारी रेखा हो गई। अब इसी के पैरेलल, मतलब इसी के पैरेलल एक समांतर रेखा और एक छेदक रेखा खींचनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना लेते हैं, इस साइड पर 90 डिग्री का कोण। तो देखिए 90 डिग्री कोण कैसे बनाएंगे, इस तरह हो गया, ठीक है। ये दो पॉइंट पर कट कर रही है, यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर कट कर रही है, ठीक है ना। और इधर चाप लगाएंगे, ठीक है, और एक चाप इधर लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसी पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट को हम मिला देंगे इसे, ठीक है। इस पॉइंट को मिला दिया, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया परपेंडिकुलर। अब इसी के समांतर, ठीक है, इसी के समांतर के स्पर्श रेखा और एक और खींचना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बस इसी पर 90 डिग्री कोण बना सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना देते हैं, चलिए जल्दी से, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, थोड़ा से, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया। अब इसका इस पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इधर एक चाप, ठीक है, और एक इधर चाप, ठीक है। अब इस पॉइंट को दोनों को मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। देखिए ये स्पर्श रेखा हो गई हमारी, इसको मान लेते हैं सी डी है, ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई, ये पी पर टच कर रही है, ठीक है ना, ये पी पर टच करिए। अब इसी के पैरेलल एक क्या लेना है, ठीक है। अब यहीं पर कोई एक लाइन ले लीजिए, यहाँ पर ऐसे बना दीजिए, ठीक है, कोई भी लाइन ठीक है, हमारी पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल होनी चाहिए, तो इसी के समांतर एक रेखा ले लेते हैं, ठीक है, कहीं पर जो कट करे, ठीक है। और चलिए मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे कट करिए, ठीक ना, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कट करिए। अब यहाँ पर इसको हमें खींचना है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर रख के हमने खींच दिया। अब यहाँ पर से भी आप खींच सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला जो पॉइंट मिला है, ठीक है, इसी पर 90 डिग्री का कोण फिर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को हम पूरा पहले ऐसे खींच देंगे, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा से एक्सटेंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है। इस पॉइंट को हमने एक्सटेंड कर लिया है। नहीं समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हमने बढ़ाया है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रखकर चाप लगाया था, तो देखिए ये वाले चाप है, इसकी आधे से अधिक दूरी ले लीजिए। आधा तो यहाँ पर होगा, ठीक है ना, तो आधे से थोड़ा अधिक लेना है, फिर यहाँ पर रख के ऐसे चाप लगाना है, ठीक है। और इस दूरी को बिना घुमाए फिराए, मतलब कम किए हुए, और यहाँ पर रख के ऐसे चाप लगाना है, ठीक है ना। ये यहाँ पर चाप लगाया। अब देखिए जो हमने डिस्टेंस मानी थी इसको मिला देना है बस, ठीक है ना, मिला देना है, ये देखिए, ठीक है ना, बस। तो ये हमारा ओ था, ठीक है। तो देखिए हमने ई एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, रचना कर दी, ठीक है। एक दी हुई रेखा है, ठीक है, इसके पैरेलल एक स्पर्श रेखा और दूसरी क्या होगी, छेदक रेखा, जो इसको ई और एफ पर काट रही है, ठीक है। ई यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसके और एफ यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। तो छेदक रेखा हो गई। इस तरह हमने 3-4 बार यहाँ पर 3 बार यहाँ पर एक बार 90 डिग्री का कोण बनाया गया है, फिर यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण, और फिर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हो गया है। तो मिलते हैं प्रश्नावली 10.2 में नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।